हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 काउंसलिंग अपडेट को लेके, साथ ही टीआरई 4.0 के बारे में अपडेट निकल के आ चुकी है, क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट आने के बाद टीआरई 4 पे काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। और यहाँ पे स्टेट के बारे में भी अपडेट बताना चाहूँगी कि स्टेट कब होगा या फिर नहीं होगा। तो एक एक करके सारी जानकारी आपको टीआरई 4 से जुड़ी यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग ज्ञान रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में बता दूं कि रिजल्ट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट जो है 50% सीटों पे ही आया। और रिजल्ट आने के बाद काफ़ी जो है बच्चों के मन में एक कुंठा बैठ गई कि ये इतनी ज़्यादा सीटें जो बचा रहे हैं, आखिर इसका पूरी सीटों पे रिजल्ट ना जारी करने की वजह क्या है। दोस्तों, इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि ना अब ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, ना ये कुछ करेंगे। फाइनली इनकी काउंसलिंग की अपडेट आ ही चुकी है कि काउंसलिंग आप सभी की कभी स्टार्ट है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि हेड मास्टर और बाकी इनके जो शिक्षक, स्कूल टीचर्स 1 to 5, 6 to 8 सभी की जो है काउंसलिंग डेट यहाँ पे दे दी गई थी, ये कब आपकी काउंसलिंग होनी है। तो अब जो है इसमें टीआरई 3 में कुछ नहीं होगा, जो भी सीटें बची हुई हैं टीआरई 4 में आपको ऐड करके मिलेंगी। तो टीआरई 4 के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगी कि टीआरई 4 से पहले आपका जो मुद्दा होना चाहिए, आपकी जो मांगे होनी चाहिए, वो स्टेट को लेके होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि टीजीटी वर्ग में जो है यहाँ पे सीटें आधी 50% ही सीटों पे रिजल्ट आया, और ऑलरेडी टीजीटी में सीटें रिक्त थी, और इस बार भी बहुत ज़्यादा सीटें रिक्त रह गई। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है टीजीटी में आने वाली है। तो अगर स्टेट नहीं होगा पहले, तो काफ़ी अभ्यर्थी जो इससे बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इस वक्त सभी की मांग इतनी होनी चाहिए, और ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर कर पाइए शेयर करिए, कि अपनी मांगों को उठाना है। और स्टेट के लिए अभी तक जो है सरकार ने ऐसा कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है कि स्टेट जनवरी माह में होगा। और अगर जनवरी में नहीं होता है तो फरवरी में जो है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपनी मांगों को उठाइए, और स्टेट जो है जनवरी में, अभी सरकार 2 से 4 दिनों में कुछ ऐसा अपडेट जरूर दे स्टेट के बारे में, ताकि बच्चे जो है स्टेट की तैयारी कर पाएँ। तो स्टेट जनवरी में कराने के लिए मुहिम चलाइए। और क्योंकि अभी ऑफिशियल घोषणा जब तक नहीं हो जाती, तब तक कोई भरोसा नहीं है कि स्टेट होगी ना हो। और टीआरई 4 के बारे में अपडेट आ चुकी है कि 20 फरवरी तक जो है आपके सामने नोटिफिकेशन होगा। और 20 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो यह मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा होनी तय है टीआरई 4.0। तो ये पूरी प्रोसेस जो है पूरा 2025 आपका जाएगा सितंबर अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र मिलने में। तो इसीलिए स्टेट पहले करवा लीजिए, वरना फिर आप लोग को बहुत पछताना पड़ेगा। सरकार के पास सीटें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब तक अभ्यर्थी बेरोजगार मांग नहीं उठाते हैं, तब तक सरकार कुछ देना नहीं चाहती। इसलिए स्टेट के बारे में अपनी आवाज़ उठाइए, उसके बाद ही टीआरई 4 विज्ञापन जारी हो। लेकिन अगर एक बार विज्ञापन जारी हो जाता है टीआरई 4 का, फिर आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। इस बार जो क्रम है सीटों की संख्या में, तो सबसे ज़्यादा पद जो है टीजीटी वर्ग में आएंगे, उसके बाद पीजीटी में आएगा, उसके बाद पीआरटी में आएगा 1 to 5 में, उसके बाद 6 to 8 में। क्योंकि 6 to 8 को ऑलरेडी अनुपात समानुपात बराबर बताया गया है, तो इसमें ज़्यादा सीटें नहीं, मुश्किल से 6 से 7 हज़ार सीटें देखने को मिलेंगी। पीआरटी की बात करें तो 28 से 30 हज़ार सीटें पीआरटी में देखने को मिलेंगी, उसके बाद पीजीटी में, और सबसे ज़्यादा जो है टीजीटी में देखने को मिलेंगी। तो टीजीटी वही बच्चे दे सकते हैं जिन्हें स्टेट किया होगा। तो इसीलिए स्टेट का मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो जितनी आई है वो क्लियर हो चुका है। 1,40,000 पदों पर भर्ती आनी है, जिसमें से 28,000 पद और अलग से एक्स्ट्रा होंगे, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होगी। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। आई होप सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।